नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका BSTC के ऑनलाइन बैच में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यानी कि कल हमने जो कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ा था और दूसरी टाइप वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, AR के को KRAAM लिखा गया है। तदनुसार उसी कूट भाषा में PASSI को क्या लिखा जाएगा। जब इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसा कि हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन थे तो उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम नंबरिंग करते थे, उसके बाद में हमें पता चलता था कि कंसेप्ट कौन सा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इसकी वजह क्या है कि जब इन अल्फ़ाबेट को मैं देख रहा हूँ, ऊपर वाले अल्फ़ाबेट को, नीचे वाले अल्फ़ाबेट को, तो दोनों जगह पर अल्फ़ाबेट तो सेम ही हैं, बस उनकी पोजीशन बदली हुई है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें पोजीशन चेंज होगी तो उनमें मुझे नंबरिंग डाल के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और मैं यहाँ पर नंबरिंग भी करूँगा तो उससे सॉल्व होना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्रॉसिंग कोडिंग के क्वेश्चन है। क्रॉस कोडिंग हो रही है यहाँ पर, तो उसको पता कैसे लगाना है कि यहाँ पर देखिए, ये 2 नंबर का एक पेयर बन गया, ये 2 नंबर का एक पेयर बन गया, 2 अल्फ़ाबेट का ये पेयर बन गया, 2 अल्फ़ाबेट का ये पेयर बन गया। अब बाकी का बचा एक अल्फ़ाबेट, वो एज इट इज़ ऊपर जो भी है वही नीचे भी है। चेंजेस कहाँ पर आ रहे थे? यहाँ पर आ रहे थे स्टार्टिंग 2 अल्फ़ाबेट में, लास्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट में। लेकिन जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है वो तो सेम एज इट इज़ ही आ रहा है। ए ऊपर है, नीचे भी ए ही है। यहाँ पर अंतर था कि एम की जगह पर के हो गया, ए की जगह पे आर हो गया, आर की जगह पर ए हो गया और के की जगह पर एम हो गया। अब जो ये पेयर बना है स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट वाला जो पेयर बना है, इस पेयर को उठाकर यहाँ पर क्या किया गया है, पीछे की तरफ ले जाया गया और उनकी पोजीशन बदल दी गई है। जो आगे है उसको पीछे ले गए, जो पीछे है उसको आगे लेकर आ गए। दूसरे वाले पेयर में भी सेम सिचुएशन है, जो पहले है उसको पीछे लेके आ गए, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में लेकर आ गए। क्रॉसिंग कोडिंग ये हो रही है कि फर्स्ट को लास्ट में लेकर आए, लास्ट को फर्स्ट में पहुंचा दिया। बीच वाले हैं उनको इस तरह से कोडिंग हो रखी है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बीच में जो एस है उसको तो एज इट इज ही ले लेना है। बीच में जो एच है वो तो एज इट इज ही आ गया है। 2 अल्फ़ाबेट का पेयर ये बन गया, 2 अल्फ़ाबेट का पेयर ये बन गया। अब करना क्या है, दोनों अल्फ़ाबेट हैं, पीछे वाले पेयर को उठाना है, आगे ले आना है और उनकी पोजीशन मुझे बदल देनी है। आई को मैं आगे ले लूँगा, एस को पीछे पहुँचा दूँगा। एस आई की जगह पर पी ए है तो ए को आगे ले आऊँगा और पी को पीछे सरका दूँगा। तो ए को तो मैं आगे लेकर आ गया, पी को मैं पीछे पहुँचा दिया। अब ये देख लीजिए ये कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है। जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ISSAP हम देख रहे हैं कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में ये आ रहा है, तो ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है SPANK को PSNA के कोड में लिखा जाता है, तो थ्रो को किस कोड में लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये लिख रखा है SPANK को कोड करके PSNA
के लिखा जाता है, तो थ्रो को कैसे लिखा जाएगा? THROW को कैसे लिखा जाएगा? तो ये आंसर देने से पहले मुझे यहीं पर चेक करना पड़ेगा। उसने सॉल्व कर रखा है, एग्जाम वाले ने सॉल्व करके मुझे दे रखा है, बस मुझे पता करना है कि ये उसने सॉल्व किया कैसे। तो जब मुझे ये पता चल जाएगा ये कैसे सॉल्व किया है, तो इसको भी मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, ऊपर वाले को चेक करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्व करके बस पता ये करना है कि इसको मुझे सॉल्व करना कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या किया था कि दो दो लेटर्स के मैंने पेयर बना लिए थे, दो के अलग बना लिए थे, दो के अलग बना लिए थे, बीच वाले को एज इट इज छोड़ दिया था। लेकिन बीच वाले को देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट बदल रहे, जब अल्फ़ाबेट बदलेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि दो दो अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग वाला एक पेयर बना लिया, फिर दो का दूसरा पेयर बना लिया। अब लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला एज इट इज आ रहा है, ऊपर के है तो नीचे भी के ही आ रहा है, तो लास्ट वाला एज इट इज आ रहा है, लास्ट वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहली बात है इन दोनों में करते हैं, तो इन दोनों को कैसे कर रखा है उसने, फर्स्ट वाले लेटर को लास्ट में भेज रखा है और लास्ट वाले को फर्स्ट में भेज रखा है। क्रॉसिंग कोडिंग हो रही है। यहाँ पर भी देखें, लास्ट वाले को फर्स्ट में लेके आ गए और फर्स्ट वाले को लास्ट में लेके आ गए, यहाँ पर भी क्रॉसिंग हो रखी है। तो वही काम मुझे यहाँ कर देना है। लास्ट में जो W है, इस W को तो एज इट इज ले आना है, एज इट इज W आ गया। अब बचे चार लेटर में से दो का एक अलग पेयर बना लिया, दो का अलग पेयर बना लिया। जो स्टार्टिंग वाला जो पेयर है उसको नीचे यहाँ पर लिख लेंगे, दूसरे वाले को यहाँ पर लिख लेंगे। अंतर क्या आएगा लिखने का कि फर्स्ट में जो है उसको लास्ट में लिखना है और जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखना है। तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लेकर आए, एच आगे आ गया, टी को पीछे लेके गए, टी पीछे चला गया। दूसरे वाले पेयर में देखेंगे ओ आगे आ जाएगा, आ गया, और आर पीछे चला जाएगा, तो आर को मैंने पीछे भेज दिया। अब इसको मिलाकर देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये मिलेगा, तो ये मेरे पास में मिल रहा है डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला तीसरा वाला क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि MEAT मीट को टीम के रूप में लिखा जाता है तो बेले को कैसे लिखा जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि MEAT मीट को टीम लिखा जाए, TEAM लिखा जाए, तो उसी कोडिंग भाषा में बेले को क्या लिखा जाएगा, BALE बेले को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। जो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा सेम वही मुझे यहाँ पर लगाना है। तो ऊपर वाले में देखेंगे कि कंसेप्ट लग कौन सा रहा है। यहाँ पर इसमें कंसेप्ट की बात करेंगे तो पहला और लास्ट वाला जो है अल्फ़ाबेट वही बदल रहा है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। बीच वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वो एज इट इज आ रहे हैं। ई को ई में ही कोड किया गया है, ए को ए में ही कोड किया गया है, बस बदला क्या है, एम को टी कर दिया है, टी को एम कर दिया। तो फर्स्ट वाला जो लेटर है उसको मैंने लास्ट में पहुंचा रखा है और लास्ट वाले को फर्स्ट में ला रखा है। बीच वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वो एज इट इज छोड़ देने, तो वही कोडिंग यहाँ पर कर देनी है। बीच वाला है उसको एज इट इज लेकर आ जाना है, बीच वाले को एज इट इज लेकर आ जाना है। फर्स्ट वाले को लास्ट में पहुंचा देना है, तो बी लास्ट में पहुंच गया।
लास्ट वाले को आगे लेकर आना है, तो ई को आगे लेकर आ गया। बस मिलाकर देख लीजिए क्या आंसर इनका आ रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में ये चीज़ मिल रही है। तो ये मिल रहा है मेरे पास में डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलें लास्ट वाले क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि BLUE को EUBL लिखा जाता है, यदि BLUE को EUBL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BULB को क्या लिखा जाएगा, बल्ब को क्या लिखा जाए। ऊपर वाले में चेक करना है कि ऊपर वाले से ये कैसे बना, सेम कंसेप्ट मुझे यहाँ पर लगा देना है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होगा मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो जोड़े में दो दो के बना सकता हूँ, दोनों के जोड़े मैंने बनाए, BL को एक जोड़ा बना लिया, UE को अलग जोड़ा बना लिया। अब पहले वाले जोड़े को देखिए, ये लास्ट में जाकर रखा जा रहा है एज इट इज। पहला वाला जोड़ा है उसको लास्ट में उठाकर लेके गए हम, एज इट इज उठा के लेकर ले गए। दूसरा वाला जो जोड़ा है उसको मैं आगे लेकर आया हूँ, और आगे लेके आने के बाद में उनकी जो पोजीशन है लेटर्स की, उनको भी मैंने बदल दिया है। UE को EU कर दिया है। यहाँ से पहला वाला जो जोड़ा था उसको मैं पीछे लेके गया, यहाँ पर भी BL था, यहाँ पर भी BL ही है, कोई चेंजेस नहीं किए। अब यही काम मुझे यहाँ करना है, दो दो के पेयर बना लेने, दो दो के पेयर बन गए। BU जो है पहला वाला जोड़ा है, इसको तो मैं एज इट इज लेकर आ जाऊँगा। एज इट इज लेके आया, BU को लास्ट में पहुँचा दिया, BU। जो दूसरा वाला जो पेयर था उसको मैं आगे लेकर आया हूँ, और उसकी पोजीशन भी मुझे बदलनी पड़ेगी लेटर्स की। तो L पहले था, इसको बाद में लिख दिया, B लास्ट में था, उसको पहले लेकर आ जाएंगे। B को तो आगे लेकर आ गए और L को बीच में लेकर चले गए। अब इसको मिलाकर देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में ये मिल रहा है मेरे पास में, वही मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो मिल रहा है मेरे पास में डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन पर मैं टिक कर दूंगा और वो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में स्टेशन को UR CR KMP लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या रख रखा है, स्टेशन STATION, स्टेशन को क्या लिख रखा है, UR CR KMP लिखा जा रहा है, और हमसे जो पूछा गया है वो ब्रिंग पूछा गया, BRING। मुझसे ब्रिंग के बारे में पूछा जा रहा है। कि ब्रिंग का कोड क्या होगा। सेम उसी कूट भाषा में करना है जैसे ऊपर कर रखा है। ये सॉल्व हो चुका है, बस हमें पता करना है कि ये सॉल्व हुआ तो हुआ कैसे। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे हमें क्या करना है, जैसे पिछली टाइप वाले हमने क्वेश्चन पढ़े थे तो ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट थे सेम नीचे वाले भी वही अल्फ़ाबेट थे, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं। जब अल्फ़ाबेट अलग अलग होंगे ऊपर के और नीचे के, तब मुझे क्या करना है, सीधा नंबरिंग करनी पड़ेगी। बिना नंबरिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो नंबरिंग करते हैं हम। S 19 पर, T 20 पर, A 1 पर, T 20 पर, I 9 पर,
O 15 पर और N 14 पर आता है। ये हम नंबरिंग कर चुके हैं। नीचे वाली भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक नीचे वाली नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा। तो नीचे वाली भी कर लेते हैं। U 21 पर, R 18 पर, C 3 पर, R 18 पर, K 11 पर, M 13 पर और P 16 पर आता है। अब सिमिलरिटी देखेंगे कि सभी में सिमिलरिटी आ क्या रही है। तो देखो 19 से 21 हुआ, कैसे हो जाएगा? अगर दो जोड़े जाएंगे तब। 19 में दो जोड़े जाते हैं तब 21 होता है। आगे वाले को देखेंगे, आगे वाले में क्या बोल रहा है कि 20 से 18 हो रहा है। ऊपर क्या है? 20 से 18 हो गया, मतलब -2 हुए हैं। नेक्स्ट वाले में 1 से 3 हो रखे हैं, तो 1 से जब 3 होंगे तब क्या करना पड़ेगा? दो जोड़े जाएंगे 1 में तभी 3 होगा। नेक्स्ट है 20 से फिर से 18 हो गए, यहाँ पर फिर से -2। सीरीज अब कैसे चल रही है? +2 -2 +2 -2। आगे क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। तो 9 से 11 हुआ है, +2 ही हुए। अब -2 होने वाले हैं, तो 15 से 13 हो गए, -2 हो गए। लास्ट में +2 ही होने वाले हैं, 14 से 16 +2। तो हमें ये पता चल गया कि पहले स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट करनी है उसमें +2 होगा, फिर दूसरे में -2 होगा, फिर +2 होगा, फिर -2 होगा, फिर +2, फिर -2। इसी तरह से आगे तक हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रिंग जो शब्द दिया गया है, इसको मुझे जब कोड करना है तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग करूँगा। नंबरिंग करने के बाद में जो कंसेप्ट ऊपर लगाया है वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर भी लगा दूँगा। तो B आता है 2 पर, R आता है 18 पर, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है और G 7 पर आता है। जब हमें इतना पता चल गया, उसके बाद में हम जो कंसेप्ट ऊपर लगा रहे थे सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी लगा देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें 2 जोड़ना है, 2 में 2 और जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 4 पर क्या आता है? D आता है। अब हम यहाँ पर 4 ना लिखकर डायरेक्ट D लिखें तो ज़्यादा बेटर है। 18 में से अब क्या करना पड़ेगा? -2 करने पड़ेंगे। तो 18 में से -2 करेंगे, कितना बचेगा? 16 किस नंबर पर 16 पर क्या आता है? P आता है। अब +2 किया, -2 कर दिया, अब +2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 11वें नंबर पर क्या आता है? K आता है। आगे चलेंगे, +2 कर दिया, अब -2 करना पड़ेगा। तो 14 में से 2 घटाएंगे, 14 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12वें नंबर पर L आता है। लास्ट है G 7 नंबर पर। 7 में 2 जोड़े जाएंगे, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ है? -2 हुआ है, तो यहाँ पर +2 करने पड़ेंगे, तो 2 और जोड़ देंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 9। और 9 पर क्या आता है? I आता है। अब इसको चेक करके देख लीजिए ये किस ऑप्शन में हमारे में मिल रहा है। तो ये मेरे पास में D ऑप्शन में मिल रहा है, तो D ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि फेवर के लिए सांकेतिक भाषा ECURTV हो तो फोस्टर के लिए क्या होगी? देख क्या रखा है? FAVOUR फेवर के लिए ECURTV
सांकेतिक भाषा है। तो सॉल्व क्या करना है मुझे, फोस्टर का कोड क्या होने वाला है। तो फोस्टर का कोड निकालने से पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्व कैसे हो रखा है। तो ये सॉल्व करने से पहले जो काम है हमारा स्टार्टिंग वाला वही काम करेंगे, नंबरिंग सीधी डालनी है। एफ आता है 6 पर, ए आता है 1 पर, वी आता है 22 पर, ओ पर आता है 15, यू आता है 21 पर और आर 18 पर आता है। नीचे वाले नंबरों पे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। ई आता है 5 पर, सी 3 पर, यू 21 पर, आर 18 पर, टी 20 पर और बी 22 पर। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, नंबर डालने के बाद में मुझे दिखने लग जाता है कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लग रहा है। जब तक मैं यहाँ पर नंबर नहीं डालूंगा कंसेप्ट में पता नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे नंबर डालना बिल्कुल ज़रूरी है और नंबर मुझे याद भी होने चाहिए। अगर मैं कहीं से देख देख कर लिख रहा हूँ तो मैं कितने दिन तक देख देख कर लिखूँगा। देख देख के लिखने से समय की बर्बादी होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास में बहुत ज़्यादा हम टाइम खराब कर देंगे। तो नंबरिंग याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 6 से 5 हुआ है तो कैसे हुआ होगा, 6 में से 1 घटाया जाएगा तभी 5 होगा। नेक्स्ट 1 से 3 हुआ है तो कैसे होगा, 1 में 2 जोड़े जाएंगे तभी 3 होगा। V 22 पर है और U 21 पर है तो 22 से 21 कोड किया गया है, 22 से 21 किया गया तो -1 हुआ होगा। आगे O से R हुआ है, 15 से 18 प्लस का 3 हुआ होगा। उसके आगे वाले में 21 से 20 हुआ है, यहाँ पर -1 हुआ है और लास्ट वाले में इसी तरह से +4 हुआ है। कैसे पता चला, पहले -1 हुआ, फिर +2 हुआ है, फिर से -1 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर से -1 हुआ है और लास्ट में +4 हुआ है। तो जो काम हमने ऊपर किया है वही काम हमें नीचे भी करना है। तो नीचे करने के लिए पहले तो ये जो फोस्टर लिखा हुआ है इनके सभी अल्फ़ाबेट का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद में हमें ये वाला कंसेप्ट लगाना है। तो F आता है 6 पे, O आता है 15 पर, S आता है 19 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर और R आता है 18 पर। जब इनके नंबर हमने डाल चुका हूँगा उसके बाद में सबसे पहले क्या करना है, 6 में से 1 घटाना है क्योंकि स्टार्टिंग में 1 ही घट रखा है। 6 में से 1 घटाऊंगा क्या बचेगा, 5 और 5वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ई आता है। 5वें नंबर पर ई अल्फ़ाबेट आता है। उसके बाद में क्या हो रखा है, +2 हो रखा है। तो उसके बाद में -1 के बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं +2 करूँगा। तो 15 में 2 जोड़े जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 17। 17वें नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है। आगे है S। अब -1 किया, फिर +2 किया और फिर से क्या करना है, -1 ही करना है। तो S में से 1 घटाना पड़ेगा, मतलब 19 में से 1 घटाऊंगा, क्या बचेंगे 18 और 18 पर कौन सा आता है, R आता है। आ गया समझ में। तो अब आगे क्या करना है, यहाँ -1 हो गया, +2 हो गया, फिर -1 हो गया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, +3 होने वाला है जैसा कि ऊपर हुआ था। तो 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएंगे। 23 पर कौन सा आता है, W आता है। आगे फिर से क्या होगा, -1 ही होगा। 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, बचेगा क्या, 4 और 4 पर कौन सा आता है, D आता है। बचा मेरे पास में लास्ट वाला अल्फ़ाबेट बचा, लास्ट वाले में 4 जोड़ने हैं। तो 18 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 और 22 पर क्या आता है, V आता है। अब ये जो भी कोड आया है इस कोड को मिलाकर देख लीजिए कौन से वाले ऑप्शन में ये कोड मिल रहा है। तो ये कोड मेरा मिल रहा है D ऑप्शन में।
तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए कि यदि स्टाइल को एस टी तीसरा वाला क्वेश्चन है, यदि स्टाइल को एस टी वाई एल ई को पी क्यू वी आई वी में कोड लिखा जाता है तो उसी कोड में स्मेल को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले मुझे दे रखा है एस टी वाई एल ई को पी क्यू वी आई बी लिखा जाता है तो स्मेल का कोड मुझे निकालना है। एस एम ई डबल एल का कोड मुझे निकालना है। तो स्मेल का कोड मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सबसे पहले वही काम करना है, ऊपर वाला नंबर उठाने, सभी पे नंबरिंग कर देनी है, इन पर भी नंबरिंग कर देनी है और कंसेप्ट को पहचानना है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो S 19 पर, T 20 पर, Y 25 पर, L 12 पर और E 5 पर आता है। नीचे वाले नंबरों को देखेंगे, P 16 पर, Q 17 पर, V 22 पर, I 9 पर और B 2 पर आता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर नंबर डाले कंसेप्ट दिखने लग जाता है। नंबर डालते ही मैंने नंबर डाले, मुझे कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सा दिखने लग जाता है। बाकी का पूरा कैसे दिखेगा? जब मैं एक एक को मिलाकर देखूंगा। तो पहले इनको मिलाता हूँ। 19 से ये हुआ 16, क्या हुआ होगा? -3 हुआ है, तभी तो 19 से 16 हुआ है। यहाँ कितना है? 20, 20 से क्या हुआ? 17, तो 20 से 17 होगा तो कैसे होगा? -3 होगा, तभी होगा। 25 से 22 हुआ है, -3 हुआ है, तभी हुआ होगा। 12 से 9 होगा तो -3 और लास्ट में 5 से 2 होगा तो वहाँ पर भी -3 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में -3 -3 -3 हुआ है, तो वही -3 मुझे यहाँ पर करना है। तो -3 करने के लिए सबसे पहले इनके नंबर डालेंगे। S 19 पर आता है, M 13 पर आता है, E पर 5 आता है, L पर 12, L पर 12। सभी में से -3 -3 -3 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। 19 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16। 16 पर क्या आता है? P आता है। M है 13 पर, 13 में से 3 घटाएंगे, बचेगा क्या? 10। और 10वें नंबर पर कौन आता है? J आता है। 10वें नंबर पर J आता है। आगे चलें, E 5 पर है, 5 में से 3 घटाने, बचेंगे क्या? 2। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? B आता है। L 12 पर, 12 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। और 9 पर क्या आता है? I आता है। और सेम 12 में से फिर से 3 घटाएंगे तो वही I यहाँ पर लास्ट में भी बचेगा। अब जो कोड आया है उस कोड को देख लीजिए, कौन से वाले ऑप्शन में ये मैच खा रहा है। जिसमें मैच खा जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मैच खा रहा मेरा C ऑप्शन में मैच खा रहा, तो C ऑप्शन पर टिक में लगा दूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास में। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि नाइफ के लिए सांकेतिक भाषा है KNIFE के लिए सांकेतिक भाषा है MPKHG, MPKHG
PKHG, तो DTGCF क्या होगा? अब देखिए, एक सही वर्ड दे रखा है जिसको मैं पढ़ सकता हूं, उससे एक कोड बनाया जा रहा है। अब जो मुझे कोड दे रखा है, इससे एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसे मैं पढ़ सकूं। इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चेक मुझे करना पड़ेगा। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ पर ऊपर से नीचे मैं चेक करूँगा, क्योंकि होता क्या है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हमने, उन सभी में क्या किया है हमने कि एक ऐसा वर्ड था जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकाल सकते हैं। अगर मतलब निकल भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट हम उसको पढ़ तो सकते हैं। जिस वर्ड को हम पढ़ सकते हैं उसको हम ऐसे वर्ड में कोड करते हैं जिसको हम ना तो पढ़ सकते हैं और ना उसका कोई अर्थ निकलता है, यही करते हैं। और जो हम यहाँ पर निकालते हैं तो हमारे पास में भी एक ऐसा ही वर्ड दिया जाता है जिसका कुछ मतलब होता है, और उसके बाद में उसको हम कोड करते हैं एक अर्थहीन शब्द में। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा दे रखा है, एक अर्थहीन शब्द दे रखा है। इससे मुझे एक ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिसे मैं पढ़ सकूं, जिसे मैं समझ सकूं। तो सबसे पहले नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे पहले सॉल्व नहीं हो सकता। तो नंबर डालेंगे K 11 पर, N 14 पे, I 9 पर, F 6 पे और E 5 पर आता है। M 13 पर, P 16 पर, K 11 पर, H जो आता है वो आता है 8 पर और G 7 पर आता है। अब नीचे से ऊपर देखेंगे, क्योंकि एक अर्थहीन शब्द से अर्थ वाला शब्द मुझे निकालना है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है ये जो पूछा गया है उसकी तरफ से ऊपर से नीचे चेक करना है या फिर नीचे से ऊपर चेक करना है। अब मुझे नीचे से ऊपर की तरफ चेक करना पड़ेगा। तो 13 से 11 कैसे हुआ? 13 से 11 हुआ, -2 हुआ होगा। 13 से 11 हुआ है तो -2 हुआ होगा। P 16 से 14 हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? -2 हुआ है। 11 से 9 हुआ है, यहाँ पर भी -2 हुआ है। 8 से 6 हुआ है, यहाँ भी -2, और 7 से 5 यहाँ भी -2 हुआ है। इसका मतलब पूरे जो भी कोडिंग की हुई है सभी में -2 का कंसेप्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर भी -2 का कंसेप्ट मैं लगाऊंगा और आंसर में फाइंड कर लूँगा। तो D 4 पर आता है, T 20 पर आता है, G पर 7 आता है, 3 पर C आता है और 6 पर F आता है। सभी के मैं नंबरिंग कर चुका हूँ। नंबरिंग करने के बाद में कंसेप्ट वही लगाना -2। अब यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर से नीचे ही आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो D में से -2 करेंगे, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। और 2 नंबर पर कौन सा आता है? B आता है। आगे है कौन सा? T। T मतलब 20 नंबर पर आता है T। 20 में से भी 2 घटाने, 20 में से 2 घटाऊंगा, कितने बचेंगे? 18। R आता है। G आता है 7 पर, 7 में से 2 घटाने पड़ेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5वें नंबर पर E मिलेगा मुझे। C है मेरा 3 नंबर पर, 3 में से मैं 2 घटाऊंगा, बचेगा क्या? 1 बचेगा। और 1 नंबर पर क्या आता है? A आता है। अब लास्ट है 6। 6 में से 2 जब घटाए जाएंगे तो क्या बचेगा? D बचेगा। अब देखिए ये जो शब्द आया है इसको मैं पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब भी निकल सकता है, इसको पढ़ सकते हैं हम। ब्रेड जो आज का आंसर आ चुका है, BREAD। अब इसको देख लीजिए ये कौन से वाले ऑप्शन में ये कोड मिल रहा है। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से कोडिंग डिकोडिंग के कुछ लास्ट जो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं
उनको हम लेकर आने वाले हैं आपके सामने। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।